मिनिमा में सबसे फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि ये जैसे अपने पास एक सिंगल स्लिट है, ये सिंगल स्लिट फ्रॉन ऑपर है, सिंगल स्लिट है। इसमें बेटा अपन कह रहे कि एक पैरेलल वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट बेटा इंसिडेंट हो रहा है। यहाँ पर ये एक लेंस है, यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। और इसका अगर इंटेंसिटी बेटा पैटर्न अपन देखें तो इंटेंसिटी पैटर्न ये बेटा सेंट्रल मैक्सिमा था और ये फर्स्ट मिनिमा है। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, उसको अपन फर्स्ट मिनिमा कहेंगे। मीन्स यहाँ पर ये जो लाइट है वो इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, ये बेटा इधर इंसिडेंट हो रही है और ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ये जैसे ए बी है, डिस्टेंस अपन कह रहे हैं बेटा ये d/2 है, ये भी डिस्टेंस बेटा कितना है d/2 के इक्वल है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल बेटा थीटा के इक्वल है। तो अभी अपन कह रहे हैं ये जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे कि बी है, ये पॉइंट सी है। अगर ए सी के बीच का पार्ट डिफरेंस बेटा अपन देखते हैं तो ए सी में जो पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड सी बी, ए सी एंड सी बी, वो पार्ट डिफरेंस बेटा कितना होगा? तो हम ये कह सकते हैं λ/2 cos थीटा, मतलब λ/2 के इक्वल होगा। इसको अपन यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर रहे हैं, ये λ/2 के इक्वल है। डी डिस्टेंस तो बेटा d/2 है, बट अपन कह रहे कि λ/2 के इक्वल है। ये जो पार्ट डिफरेंस है डिलीट हो गया, ये बेटा लेंस है, एक वेव फ्रंट को अपने दो इक्वल पार्ट में बेटा डिवाइड किया, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये डिस्टेंस बेटा अपन कह रहे कि पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ये अपन कह रहे कि लैम्डा के इक्वल है। तो अभी बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर हम पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए सी एंड सी बी की बात करें तो पार्ट डिफरेंस बेटा किसके इक्वल में λ/2, और λ/2 पार्ट डिफरेंस है तो बेटा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। सेम थिंग अगर अपन यहाँ पे देखें पार्ट डिफरेंस बिटवीन ए बी बेटा, ए बी के बीच में क्या होगा बेटा? लैम्डा होगा। मतलब इसके अंदर टू डिस्ट्रक्टिव और एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। यहाँ पे अपन कह रहे कि ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है और ये बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और हम कहेंगे द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी था, एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी या द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल मिनिमा। और जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा मिनिमा है तो अभी अपन कह रहे कि
कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा अगर देखें, फर्स्ट मिनिमा, तो कंडीशन बेटा अपने को मिला डी साइन थीटा बेटा, एंड डी साइन थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, लैम्डा के इक्वल। उसी टाइप से बेटा अपन कह रहे फर्स्ट के बाद सेकेंड मिनिमा की बात करेंगे, तो डी साइन थीटा वो 2 लैम्डा के इक्वल होगा। थ्री साइन, फिर थर्ड मिनिमा की बात करेंगे तो डी साइन थीटा 3 लैम्डा। अगर nth मिनिमा की बात करें तो इसका बेटा जो पार्ट डिफरेंस है वो डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा के इक्वल होगा। नोट। चलो अभी बेटा अपन नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कंडीशन फॉर nth मिनिमा बेटा अपन देखें, जनरल कंडीशन जिसे अपन कहेंगे, तो कंडीशन फॉर nth मिनिमा पार्ट डिफरेंस बेटा डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा के इक्वल होगा। जो कंडीशन बेटा अपन कह रहे कि हम करेंगे, ये जैसे एक सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपन देख रहे हैं। अभी अपन क्या करेंगे बेटा, जो प्लेन वेव फ्रंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। तीन इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। अगर इसका रिजल्ट इंटेंसिटी पैटर्न बेटा अपन ड्रॉ करें, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये बेटा सेंट्रल मैक्सिमा है, और ये फर्स्ट मैक्सिमा हो गया। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, इंटरफेरेंस बेटा इस पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगा। ये इस टाइप से है। ये जैसे पॉइंट बेटा अपन कह रहे ए है, ये बी है, इस पॉइंट को अपने x1 लिया, और ये पॉइंट x2 है। यहाँ से बेटा आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा है, और ये 3 लैम्डा बाई 2। ये बेसिकली हाइपोथेटिकल मेथड है ना। यहाँ पे अपन कह रहे कि इसका रियल में मैथमेटिकल एनालिटिकल मेथड अलग होता है, जो अपने सिलेबस में नहीं है ना। उसमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा रहता है, तो वो अपन इसको अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर एनालिटिकल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही मेथड अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अपन कह रहे कि इस टाइप से प्लेन वेव फ्रंट है। हमने कहा था कि जब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता है तो प्लेन वेव फ्रंट अपन उसमें यूज करेंगे। ये प्लेन वेव फ्रंट है। ये बेटा अपन कह रहे कि प्रिज्म है। इस पॉइंट पे बेटा अपन कह रहे पी पॉइंट पर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है। अभी फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है,
तो अपन पाथ डिफरेंस बेटा देखें, पाथ डिफरेंस बिटवीन बेटा ए x1 इक्वल्स टू x1 x2 इक्वल्स टू x2 b, और वो पाथ डिफरेंस बेटा किसके इक्वल होगा, लैम्डा बाई 2। और अगर अपन बात करें ए बी, तो उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, 3 लैम्डा बाई 2 बेटा। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसमें बनेगा। दूसरा बेटा अपन कह रहे कि अगर हम पाथ डिफरेंस ए x2 की बात करें, या अपन कह रहे कि x1 b की बात करें, तो इसमें लैम्डा है, मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस है, तो क्या होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इससे पहले बेटा एक ही कंस्ट्रक्टिव हो रहा था इंटरफेरेंस, अभी दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पहले से ज्यादा होगी, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा पॉइंट। तो इसलिए अपन कहेंगे द रिजल्टेंट इंटेंसिटी will be फर्स्ट मैक्सिमा बेटा। अगर रिजल्टेंट फर्स्ट मैक्सिमा है तो बेटा पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो पाथ डिफरेंस डेल्टा है दैट विल बी इक्वल्स टू डी साइन थीटा, और डी साइन थीटा बेटा किसके इक्वल होगा, 3 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि फर्स्ट मैक्सिमा की कंडीशन है, कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमम बेटा, कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, ये डाटा अपने को याद रखना है। कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। एन की वैल्यू बेटा अपन कह रहे 1 2 अप टू इन्फिनिटी होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमा 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 अप टू इन्फिनिटी के इक्वल होगा। अभी बेटा अपन यहाँ पर देखेंगे एंगुलर विड्थ। विड्थ अपन कह रहे कि किस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। एंगुलर विड्थ ऑफ, पहले अपन लीनियर विड्थ देखते हैं। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और सेंट्रल मैक्सिमा का अगर लीनियर विड्थ देखें, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन अपन देख रहे हैं, इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रल मैक्सिमा बन रही है, ये सेंट्रल पॉइंट है। हमें पता बेटा कि इसकी विड्थ है, ये फर्स्ट अपन कह रहे कि मिनिमा है, और ये भी फर्स्ट मिनिमा है। तो जो विड्थ अपनी को फाइंड करना है, ये डिस्टेंस बेटा किसके इक्वल है, कैपिटल डी के इक्वल है। ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि स्लिट विड्थ स्मॉल डी के इक्वल है। बेसिकली मुझे 2y1 फाइंड करना बेटा, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है बेटा कि कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, अगर हम फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन देखें, तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस बेटा डी साइन थीटा, और अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो उसको हम डी टेन थीटा लिख सकते हैं बेटा। और ये अपने को मिला डी y1 अपॉन कैपिटल डी, और वो सिंपल किसके इक्वल होगा बेटा, लैम्डा के इक्वल। तो y1 इक्वल्स टू हमने मिला लैम्डा कैपिटल डी बाई डी बेटा। अगर हम लीनियर विड्थ की बात करें बेटा w, तो वो अपने को 2y1 मिलेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी के इक्वल होगा। और ये जो लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है, वो अपन कह रहे कि जो ब्राइट मैक्सिमा थी, अपने को ब्राइट फ्रिंज मिली थी वाईडीएससी में, उसका जस्ट डबल है।
मतलब जो width ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा दैट इज 2 times द width ऑफ ब्राइट फ्रिंज है। अगर बेटा अपने को इसका एंगुलर विड्थ पूछा जाए, ये नोट कर दिया? यस, इसको नोट करो, फिर इसका एंगुलर विड्थ फाइंड करते हैं। कैसे? हमने कहा बेटा डी साइन थीटा वो लैम्डा के इक्वल होगा। थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं लैम्डा। तो थीटा इक्वल्स टू बेटा क्या मिला? लैम्डा बाई डी। और ये कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा है, कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा। तो जो फर्स्ट मिनिमा है उसकी कंडीशन अपन अप्लाई करेंगे तो एंगुलर विड्थ बेटा अपने को मिला 2 लैम्डा बाई डी के इक्वल होगा। नोटेड। अभी यहाँ पे बेटा नोट करके अपन लिखेंगे। अगर अपन कह रहे अब फ्रिंज विड्थ बेटा अपन देखें, फ्रिंज विड्थ अगर अपने को फाइंड करना है, फ्रिंज विड्थ इन डिफ्रैक्शन पैटर्न, फ्रिंज विड्थ इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक्सेप्ट बेटा अपन कह रहे कि सेंट्रल मैक्सिमा ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ इक्वल विड्थ बेटा, एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा all fringes are of equal width और वो विड्थ होगा क्या बेटा? लैम्डा डी बाई डी। जैसे अपन अगर फ्रिंज विड्थ बीटा की बात करें तो दो कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस के बीच में लाई करेगा बेटा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, और उसको हम कह सकते हैं एन प्लस वन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी माइनस बेटा एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो सिंपल यहाँ पे मिला लैम्डा डी बाई डी। जो वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट में होता था वही बेटा अपन कह रहे कि सबकी फ्रिंज विड्थ होगी। सेकेंड पॉइंट बेटा अपन कह रहे अगर हम इंटेंसिटी पैटर्न देखें, इंटेंसिटी कर्व ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी कर्व ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, वो इंटेंसिटी कर्व कुछ इस टाइप से बेटा अपने को मिलेगा। यहाँ पे अपन कह रहे कि इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की सबसे ज़्यादा होगी, फिर बेटा अपन कह रहे धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे इंटेंसिटी बेटा अगर आई नॉट है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी आई नॉट बाई 22 है, इस पॉइंट की इंटेंसिटी बेटा आई नॉट बाई 61 के इक्वल होगा। ऐसे बेटा इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। ये अपन कह रहे कि 0 है। यहाँ पर इंटेंसिटी बेटा ये पाई होगा, ये 3 पाई/2 होगा, ये 2 पाई है, ये बेटा 5 पाई/2 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। ये सिंपल -पाई हो गया, -3 पाई/2 हो गया, -2 पाई हो गया, -5 पाई/2 हो गया और -3 पाई हो गया। ऐसे बेटा अपन कह रहे कि इसका इंटेंसिटी पैटर्न होगा। नोटेड। थर्ड पॉइंट बेटा अपन देखेंगे, द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
the width of central maxima is directly proportional to the wavelength lambda. Hence, more for red beta, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो रेड के लिए विड्थ ज़्यादा होगी. मोर फॉर रेड कलर एंड लेस फॉर ब्लू बटा. ब्लू के लिए अपन कह रहे कि लेस होगा. फिर अपन कह रहे कि 4 पॉइंट by decreasing the Fraunhofer, by decreasing the linear width of slit. By decreasing the slit width, the width of central maxima will increase. क्योंकि inversely proportional होता है. The width of central maxima will increases. क्योंकि बेटा अपन कह रहे कि जब हम लीनियर विड्थ की बात करते हैं तो 2 लैम्डा डी बाई डी था. अगर डी को डिक्रीज करेंगे तो वेट बेटा क्या होगा, इंक्रीज होगा. इसलिए अपन कह रहे कि इसकी वेट इंक्रीज होगी. एक 5th पॉइंट बेटा अपन देख रहे हैं. द एंगुलर विड्थ of a beam of light of wavelength lambda on account of diffraction at a slit of width d is given by theta equals to बेटा क्या है, lambda by d. If this beam is allowed to travel a distance z, linear width acquired by the beam equals to बेटा z थीटा और वो होगा z lambda by a. Let zf be that value of z for which the width of beam becomes equal to d. तो उसको अपन फ्रेजनल लेंथ कॉल, becomes equal to d, then it is called फ्रेजनल width. और उसको हम कह सकते हैं कि zf equals to d स्क्वायर अपॉन लैम्डा. बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस z है, जैसे हमने कहा
कि जेड थीटा बेटा लीनियर विड्थ जो है वो जेड लैम्डा बाई डी है, तो जेड एफ लैम्डा अपॉन डी है और वो सिंपल डी के इक्वल होता है। तो जो फ्रेजनल लेंथ है वो हमें मिला डी स्क्वायर बाई लैम्डा। ये वो डिस्टेंस होगी जहाँ पर अपन कह रहे कि जो लीनियर विड्थ है वो डी के इक्वल हो गए, मतलब अपन कह रहे कि जो स्लिट विड्थ है उसके इक्वल हो गई। तो उस जेड एफ को हम उस डिस्टेंस को फ्रेजनल डिस्टेंस कहेंगे, फ्रेजनल डिस्टेंस कहेंगे, फ्रेजनल विड्थ नहीं, फ्रेजनल डिस्टेंस या फ्रेजनल लेंथ कह सकते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस है ना। ये हालांकि ये टॉपिक पहले एनसीईआरटी में था, अभी हटा दिया है, बट कुछ क्वेश्चन अपनी को इस टाइप से मिलते हैं इसलिए अपने यहाँ पे डिस्कस किया। देखो वापस इसको हम रिपीट कर रहे हैं। द एंगुलर विड्थ ऑफ ए बीम ऑफ लाइट ट्रैवल wavelength lambda on account of diffraction at a slit of width d is given। अगर अपन कह रहे कि इस टाइप से कि स्लिट विड्थ है d के इक्वल है और फ्रेजनल बेटा अपन कह रहे कि हो रहा है, और ये कह रहा है इफ दिस बीम इज अलाउड टू ट्रैवल और डिस्टेंस z लीनियर विड्थ एक्वायर्ड बाई, अपन कह रहे कि अगर z डिस्टेंस पर इसकी लीनियर विड्थ बेटा अपन देखते हैं ऐसे, तो लीनियर विड्थ अपने को मिला था ये वाला जो विड्थ है बेटा y इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी, सॉरी एंगुलर विड्थ लैम्डा बाई डी था। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस z है तो हम इसको आर्क लेंथ कह सकते हैं, और आर्क लेंथ को अपन क्या कहेंगे बेटा, थीटा इक्वल्स टू ये थीटा है, और ये बेटा अपन कह रहे कि डिस्टेंस अपने को फाइंड करना है l हो गया, तो मैं कह सकता हूँ l अपॉन थीटा इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल होगा, z के इक्वल। तो l इक्वल्स टू हमें मिला z थीटा, और z इक्वल्स टू बेटा अपन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाई डी के इक्वल है, ये l हो गया। अभी बेटा अपन कह रहे कि अगर ये l d के बराबर हो जाए, जो लीनियर विड्थ है वो d के बराबर हो जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे बेटा, जो उस डिस्टेंस को z जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को अपन फ्रेजनल डिस्टेंस कहेंगे। तो एज ए फॉर्मूला बेटा अपने को याद रखना है कि जेड एफ इक्वल्स टू डी स्क्वायर बाई लैम्डा है, डी यहाँ पर स्लिट विड्थ है। इसको बेटा टेबल के फॉर्म में अपन लिखेंगे। फर्स्ट अपने पास इंटरफेरेंस है, सेकेंड डिफ्रैक्शन है। फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे इट इज द phenomena, it is the phenomena of superposition of two waves coming from two different coherent sources, the two coherent sources। और जबकि अपन कह रहे कि जब हम डिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसमें मोर देन टू वेव्स, मतलब अपन कह रहे कि इंटरफेरेंस में मिनिमम टू वेव्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में बहुत सारी कोहेरेंट वेव्स है वो रिक्वायर्ड है। इट इज द फिनोमिना ऑफ it is the phenomena of superposition of more than two coherent waves, more than two coherent waves, एक से ज्यादा बेटा। अपन कह रहे कि जैसे अपन ने जो स्लिट ली थी उस स्लिट के हर पार्टिकल एक इंडिपेंडेंट सोर्स की तरह बिहेव करता है, और उसका हर पार्टिकल अपन कह रहे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा,
और सुपरपोज करेगा तो उस केस में अपन कह रहे कि अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न या इंटेंसिटी वेरिएशन मिलेगा। इन इंटरफेरेंस पैटर्न all bright and dark fringes are of equal width beta. In interference pattern, all bright and dark fringes, all brights and dark fringes are of equal width. जबकि अपन कहेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल होती है, रिमेनिंग सब इक्वल होती है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न all maxima are not of equal width. सबकी बेटा अपन कह रहे कि विड्थ इक्वल नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, इन इंटरफेरेंस पैटर्न all bright fringes are of equal intensity. सबकी इंटेंसिटी इक्वल रहती है। जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न में सबकी इंटेंसिटी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। हमने कहा सेंट्रल की आई नॉट है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा की आई नॉट बाई 22, थर्ड की आई नॉट बाई 21, फोर्थ की आई नॉट बाई 128, ऐसे डिक्रीज होती रहती है। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न the intensity of maxima are in decreasing order. इसमें बेटा अपन करें number of bright fringes are very large, जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमाज वेरी लेस होता। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न नंबर ऑफ मैक्सिमाज आर वेरी लेस होता। लाइट ऑफ वेवलेंथ बेटा लैम्डा अपने को 6000 एंगस्ट्रॉम गिवन है। स्लिट विड्थ बेटा अपने को d गिवन है। फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। एंगल फाइंड करना है सेकंड मिनिमम। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम is incident normally on a slit of width 0.2 millimeter. Calculate angular width of central maximum. So distance is 9 meter, right? हाँ, distance 9 मीटर है। 0.36 डिग्री।
light of wavelength 5000 angstrom is incident on a slit of width 0.1 millimeter. Find out the width of the central maxima on a screen of distance 2 meter from the slit. So 2 into 10 is power of minus 2. 2 into 10 is power Minus 2. minus 2. Good. सही है बेटा. इस यहाँ पे अपन कहेंगे जो लीनियर विड्थ है उसको डब्ल्यू एक्स कह सकते हैं. 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के इक्वल होगा. तो यहाँ से बेटा अपने को मिला 2 लैम्डा की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻7 एंड कैपिटल डी टी साइन थीटा. हाँ ठीक है. कैपिटल डी की वैल्यू बेटा 2 है अपॉन स्मॉल डी इसकी बेटा 0.1 इंटू ओपन करेंगे 10⁻⁻3. तो यहाँ से 2 2 जा 4 4 5 जा 20 इंटू बेटा 10 हो गया 4 और 3 बेटा -3 हो गया और उसको हम लिख सकते हैं 20 मिलीमीटर. ये इसका आंसर होगा. या 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं. Not. Yes, next question. A slit of width D is illuminated by monochromatic light of wavelength 650 nanometer at normal incidence. Calculate the value of D when the first minimum falls at an angle of diffraction of 30 degree and B है the first maximum falls at an angle of 30 डिग्री. इस दोनों केस के लिए टी की वैल्यू फाइंड करना. मैक्सिमा की मिनिमा की कंडीशन लगाए तो डी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा लैम्डा होता है और हमें फाइंड करना बेटा डी को अपन लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन साइन 30 बेटा थीटा 30 दे देता है. लैम्डा की वैल्यू बेटा 650 नैनोमीटर 10⁻⁻9 इंटू बेटा 2 हो गया. इससे अपने को मिला 1300 इंटू 10⁻⁻9 और हम कह सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर. फिर बी पार्ट
बी पार्ट के लिए कंडीशन फॉर फर्स्ट मैक्सिमा डी साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 बेटा। तो यहाँ से डी इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 साइन 30 बेटा। साइन 30 से 2 बेटा कैंसिल आउट, मतलब 3 इंटू 650 10⁻⁻9 बेटा। और उसको सॉल्व किया बेटा, 0 5 3 जा 15 1 18 और 90 इंटू 10⁻⁻9। और हम लिख सकते हैं 1.95 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ये इसका आंसर। पोलराइजेशन अपन देख रहे हैं। पोलराइजेशन होता क्या है? तो पोलराइजेशन डिफाइन करने के लिए पहले अपन कुछ डेफिनेशन है वो अपन देखेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट अपन डिफाइन करेंगे बेटा। अनपोलराइज्ड लाइट, यस, अनपोलराइज्ड लाइट बेटा किसे कहेंगे? तो हम कहेंगे कि ऐसी लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। मतलब अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो सभी डायरेक्शन में अपन कह रहे हैं ऑसिलेट करे, तो उसको अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं एन ऑर्डिनरी लाइट, an ordinary light in which electric field in which electric field oscillates in all direction, in all direction is called unpolarized light, unpolarized light। अगर हम इसका सिंबल देखें बेटा, तो जैसे अपन कह रहे हैं इस टाइप से अपन कह रहे कि इस हर डायरेक्शन में अनपोलराइज्ड लाइट बेटा ऐसे ऑसिलेट कर दी है, तो इसको अपन अनपोलराइज्ड लाइट कहेंगे बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑल डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है। या इसको हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है बेटा एक्स डायरेक्शन, और इसमें लाइट अप एंड डाउन, और इन एंड आउट ऑसिलेट करती हुई प्रोपागेट हो रही है। तो ये भी अपन कह रहे कि अनपोलराइज्ड लाइट है। प्रोपागेशन का एक्स डायरेक्शन में है, और जो डॉट है वो शो करता है इन एंड आउट ऑसिलेशन है। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है, अनपोलराइज्ड लाइट। Noted. मिस हम कह सकते हैं द फिनोमेना of restricting the vibration of light। लाइट में बेटा कौन सा वेक्टर? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड
in a particular direction, in a particular direction of propagation, particular direction of propagation of wave is called polarization. Polarization. इस फिनोमेना को अपन पोलराइजेशन कहेंगे. In polarized light, in polarized light, electric field vector, the electric field oscillates in a plane perpendicular in a plane perpendicular to the direction of propagation. Direction of propagation. Perpendicular to the direction of propagation. अभी बेटा यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पोलराइजर. कौन कौन से मटेरियल बेटा अपन कह रहे कि लाइट को पोलराइज करते हैं. तो पोलराइजर में फर्स्ट अपन बात करेंगे टूरमलिन क्रिस्टल का. टूरमलिन क्रिस्टल ये एक नेचुरल पोलराइड है. इसको अपन नेचुरल पोलराइजर कहते हैं. नेचुरल पोलराइजर है. हम कह रहे कि व्हेन a light is passing through the tourmaline crystal, the tourmaline crystal passing through the tourmaline crystal, the vibration of the electric field confined only to one direction, only to one direction. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन कह रहे कि ऑसिलेट करेगा. स्टेशन है उस ऑसिलेशन को अपन कह रहे कि आने देगा और बाकी सबको स्टॉप कर लेगा. तो ये जो लाइट अपने को मिला उसको अपन कहेंगे पोलराइज्ड लाइट होना. दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड. डिफरेंस डिफरेंस ये है कि इसमें सभी डायरेक्शन में लाइट ऐसे आ रही थी, अप एंड डाउन, इन एंड आउट, और इसमें केवल अपन कह रहे कि एक ही डायरेक्शन की लाइट अपने को आउटपुट में मिल रही है. केवल अप एंड डाउन वाला ऑसिलेशन मिल रहा है. इन एंड आउट वाला ऑसिलेशन उसने रोक दिया. डॉट मतलब इन एंड आउट. हाँ, डॉट वाला नहीं है इसमें. अच्छा, डॉट का मतलब कि इन एंड आउट जा रहा है. हाँ, डॉट का मतलब इन एंड आउट एंड एरो का मतलब अप एंड डाउन. तो इसमें केवल अप एंड डाउन वाला ऑसिलेशन मिल रहा है, इन एंड आउट वाला ऑसिलेशन नहीं मिल रहा है. इसका मतलब ये पोलराइज्ड लाइट हो गया.
अभी जो ये लाइट है बेसिकली जिस प्लेन में ये ऑसिलेट करती हैं उसको अपन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे। ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जिस प्लेन के अंदर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अपन देखें, तो जिस प्लेन के अंदर ये वाइब्रेट कर रही है, पोलराइज हो रही है, तो इस पोलराइजर को हम कुछ इस टाइप से देखेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको अपन प्लेन ऑफ पोलराइज कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज, प्लेन ऑफ पोलर। स्क्वायर वाला वाइब्रेशन है। हाँ वो वाइब्रेशन है, मतलब जिधर वाइब्रेट हो रहा है उसको हमने, जिस प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर प्लेन है उसको अपन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कह रहे हैं। ओके।